आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं बॉयलर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंबस्शन एंड फर्नेस ऑपरेशन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है कंबस्शन इन बॉयलर फर्नेस इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि जो कंबस्शन है फर्नेस के अंदर वह केमिकल रिएक्शन है फ्यूल और किसका। तो इसका सही आंसर है सी, ऑक्सीजन। जैसा हम लोग जानते हैं जब कोई फ्यूल रहता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंबस्शन करता है जिससे हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट कंबस्शन होता है जब कार्बन का तो क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सूट और ऑप्शन डी कार्बन ब्लैक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग भी कोशिश करें कि 20 में से लगभग 18 या 17 क्वेश्चन का सही आंसर दें और जो लोग 20 में से 20 क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं वो काबिल तारीफ है। आप अपना अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि किसका कितना सही आंसर है। क्वेश्चन 3 है इफ सीओ प्रेजेंट इन फ्लू गैस इट इंडिकेट। मतलब अगर हम हमारी फ्लू गैस में सीओ प्रेजेंट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जब हमारा ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचता फर्नेस में तो सीओ का जो सीओ है जो कार्बन है वो प्रॉपर जल नहीं पाता, इससे सीओ गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टोमेट्रिक एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 केजी ऑफ फ्यूल। मतलब स्टोमेट्रिक ईयर कौन सी ईयर होती है जो 1 किलो कोल को कंप्लीट कंबस्टन के लिए ज़रूरी होती है? वह होती है हमारी ऑप्शन बी, थ्योरेटिकल ईयर। जो थ्योरेटिकल ईयर है जैसे कंप्लीट कंबस्टन फ्यूल का कराने के लिए जितनी भी ईयर रिक्वायर्ड होती है वह थ्योरेटिकल ईयर है। उसके बाद हम लोग कुछ एक्सेस ईयर देते हैं। जो एएफबीसी वाला है उसमें लगभग 20 से 30% हम लोग एक्सेस ईयर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर रिक्वायर्ड फॉर ऑयल फायर्ड बॉयलर इज टिपिकली। जो ऑयल फायर्ड बॉयलर होते हैं उसमें जो एक्सेस एयर का परसेंटेज कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 से 15%। जो हमारा ऑयल फायर्ड बॉयलर होते हैं उसमें एक्सेस एयर हम लोग ज़्यादा नहीं देते हैं, जबकि जो हमारा कोल फायर्ड होते हैं उसमें एक्सेस एयर ज़्यादा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कोल फायर्ड बॉयलर एक्सेस एयर रिक्वायरमेंट इज जनरली। जो कोल फायर्ड बॉयलर होते हैं उसमें एक्सेस एयर लगभग 30 से 40% होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रेजेंस ऑफ हाई O2 अबव 6% इन फ्लू गैस इंडिकेट। मतलब जो हमारा अगर फ्लू गैस में O2 6% से ज़्यादा है तो वह क्या इंडिकेट करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एयर लीक है या टू मच एक्सेस एयर हम लोग दे रहे हैं, जो एफडी का फ्लो है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा जो O2 है वो अबव है। तो इससे हमारा हीट लॉस भी होता है क्योंकि जो हमारा फ्लू गैस है वो इसको हीट को कैरी अवे कर लेता है अगर हम लोग ज़्यादा एक्सेस एयर देंगे, और इससे हमारा बेड का टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। इसलिए हमें प्रॉपर 3 से 4 के बीच में ही O2 रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन होता है बॉयलर में, वह क्या इंश्योर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शट डाउन ऑफ फ्यूल सप्लाई फ्लेम इज़ नॉट डिटेक्टेड। जो बड़े बॉयलर होते हैं, जो पीएफ बॉयलर होते हैं, उसमें फ्लेम डिटेक्टर लगा रहते हैं। अगर जैसे फ्लेम डिटेक्टर फ्लेम को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इंटरलॉक होता है कि जो हमारा फ्यूल सप्लाई है वो सडनली बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इससे हमारा फर्नेस वो एक्सप्लोजन का उसमें खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार बीओई के इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा O2 मेजर करता है? तो इसका सही आंसर है जिरकोनिया सेल एनालाइजर, ऑप्शन नंबर बी। जो जिरकोनिया सेल एनालाइजर होते हैं उसके थ्रू हम लोग जो फ्लू गैस में O2 की परसेंटेज को मापते हैं। ऑप्शन डी है फर्नेस ड्राफ्ट हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं? स्लाइटली नेगेटिव मेंटेन करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताकि जो हमारा फ्लू गैस है वो सफिशिएंट इफिशिएंटली रिमूव हो सके, इसलिए हम लोग फर्नेस ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द टाइप ऑफ ड्राफ्ट प्रोड्यूस बाय आईडी फैन। जो आईडी फैन के द्वारा कौन सा ड्राफ्ट क्रिएट होता है? तो इसका सही आंसर सभी लोगों को पता होगा, नेगेटिव ड्राफ्ट। आईडी फैन के द्वारा नेगेटिव, जो एफडी फैन है उसके द्वारा पॉजिटिव ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं, इससे हमारा बैलेंस ड्राफ्ट बॉयलर के अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है जो प्राइमरी एयर इन पायरोलाइज्ड कोल कंबस्टन इज यूज्ड फॉर। जो प्राइमरी एयर है वो हम लोग कोल को कैरी करने के लिए यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैरिंग कोल टू द बर्नर एंड ड्राइंग इट। मतलब उसको सुखाने तथा उसको जो फर्नेस के अंदर तक ले जाने का काम प्राइमरी ईयर का रहता है। नंबर 13 है सेकेंडरी एयर इन कोल बर्नर इज सप्लाई टू। जो हमारा सेकेंडरी एयर सप्लाई किया जाता है कोल बर्नर में, तो वह क्यों सप्लाई किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबस्टन। जैसे हमारा जो कुछ फ्यूल है वो जो प्रॉपर जल नहीं पाता तो उसको हम लोग थोड़ा ऊपर के एलिवेशन में सेकेंडरी एयर देके उसको दोबारा कंबस्टन कराते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी कंबस्टन कहते हैं। इससे हमारा फ्यूल का कंप्लीट कंबस्टन हो जाता है।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द CO2 परसेंटेज इन फ्लू गैस ऑफ वेल ऑपरेटेड बॉयलर शुड बी अराउंड, जो बॉयलर अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं उनमें CO का परसेंट है वह कितना होना चाहिए फ्लू गैस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 से 12% है जो हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वह 10 से 12% होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे कंप्लीट कंबस्चन नहीं हो रहा है। अगर कम है इसका मतलब है इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सेस एयर लॉस लीड्स टू, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हीट लॉस थ्रू फ्लू गैस। जो हमारा एक्सेस एयर है वो हम लोग देते हैं, वो फ्लू गैस के साथ हमारा लॉस होके चला जाता है ड्राई फ्लू गैस के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो अनबर्न्ड कार्बन आता है, जो LOI रहता है, लॉस ऑफ इग्निशन या अनबर्न्ड कार्बन, इन एस इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? तो इसका सही आंसर है जो हमारा इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रहा है फ्यूल का, इसकी वजह से हमारा जो बचा हुआ कार्बन है वह हमारा फ्लाई एश में या बॉटम एश में आ रहा है, इसकी वजह से इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनकम्प्लीट कंबस्चन। अभी तक आप लोग कमेंट करें कितने लोगों ने कितने सही आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन गैस फायर्ड बर्नर येलो फ्लेम इंडिकेट, जो गैस फायर्ड बॉयलर होते हैं वह येलो फ्लेम है वह क्या इंडिकेट करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्यूल रिच कंबस्चन। मतलब जो हमारा एयर है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है, वो फ्यूल की क्वांटिटी है वह ज़्यादा है, इसलिए हमारा येलो फ्लेम हमें देखने मिलता है चिमनी से। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मेन कॉज ऑफ फर्नेस एक्सप्लोजन ड्यूरिंग स्टार्टअप। आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी न्यूज़ आती हैं वह जब वही बॉयलर एक्सप्लोड होता है तो वह लाइट अप के दौरान ही होता है 90% केस में। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जो अक्यूमुलेशन होता है अनबर्न्ड फ्यूल का फर्नेस के अंदर, वो है क्या है, सडनली जल जाता है जिसकी वजह से हमारा जो बॉयलर है वो ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो बॉयलर के लाइट अप के पहले हम लोग फर्नेस को पर्जिंग करते हैं, मतलब जो हम लोग एयर FDID चलाते हैं तो वह क्यों करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिमूविंग अनवांटेड गैसेस एंड वेपर्स। जो अनवांटेड गैसेस और वेपर है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग पर्जिंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर एफिशिएंट कंबस्शन फ्लेम कलर इन ऑयल फायर्ड बॉयलर शुड बी। जो ऑयल फायर्ड बॉयलर होते हैं या जो कोल फायर्ड, जो हम लोग कोल फायरिंग के पहले जो ऑयल गन को लाइट में लेते हैं तो उसमें जो फ्लेम का कलर है वो कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ब्लू विथ येलो कोड, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा समरी है। समरी आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। O2 है जो फ्लू गैस में 3 से 5% होना चाहिए, ऑप्टिमल है। CO2 है फ्लू गैस में 10 से 12% CO2 होना चाहिए। अगर उससे कम है तो मतलब हमारा कंबस्चन सही नहीं हो रहा है। एक्सएसआर है वो 15 से 40% डिपेंड है फ्यूल टाइप में। जैसे हमारा कोल फायर्ड बॉयलर में लगभग 25 से 30% हम लोग जो एक्सएसआर यूज़ करते हैं। जो फर्नेस ड्राफ्ट है वो -2 से -5 के बीच मेंटेन करना चाहिए। और जो पर्जिंग टाइम है वह 30 से लेके 60 सेकंड है, लेकिन कहीं-कहीं 300 से 600 सेकंड तक भी हम लोग पर्जिंग टाइम को रहता है। जो CO लेवल है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल है वह लेस देन 100 ppm होना चाहिए। और जो फ्लेम कलर है वह ब्लू तथा येलो होना चाहिए। इसका मतलब हमारा गुड कंबस्शन हो रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।